शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी, D13। कोई भी इस इमारत की तीसरी मंजिल के फ्लैट में नहीं जाता था। कहा जाता था कि जो भी वहां रहता वह या तो गायब हो जाता या फिर रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाता। इस जगह की सबसे डरावनी बात थी रात 3:13 पर दरवाजे पर होने वाली दस्तक। रोहित, साक्षी और उनकी बेटी अनवी इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। पहली कुछ रातें शांत थीं, लेकिन फिर रात 3:13 पर साक्षी ने महसूस किया कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। धीरे धीरे दस्तक होने लगी। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर घुसने लगी। मां, अनवी कांप गई। रोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक अंधेरी आकृति उनके सामने खड़ी थी। सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। फ्लैट के अंदर 3 लाशें पड़ी थीं, आंखें खुली, चेहरे पर खौफ और शरीर सूखा हुआ। दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम टू हेल। 2025 में 5 यूट्यूबर्स अयान, नील, जोया, समीर और त्रिशा ने इस फ्लैट की जांच करने का फैसला किया। उनका यूट्यूब चैनल डर का दस्तावेज हॉरर कंटेंट के लिए मशहूर था। अगर यहां सच में कुछ है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। रात 12:30। फ्लैट में घुसते ही ठंडक बढ़ गई। भाई, यहां तो अजीब सी बदबू आ रही है, समीर ने कहा। कुछ साल पहले यहां 3 मौतें हुई थीं, जोया ने जवाब दिया। दीवार पर अब भी खून से लिखा था, वेलकम टू हेल। अचानक कैमरा हिलने लगा। कोई दरवाजे के पीछे था। रात 3:13 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई बाहर है? नील ने कैमरा ऑन किया। दरवाजे की दरार से काले हाथ अंदर आने लगे। भागो! अयान चिल्लाया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुबह पुलिस को सिर्फ कैमरा मिला। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज आई, मत खोलो, मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। रात 3:13। यूट्यूब पर अचानक एक लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। चैनल डर का दस्तावेज। लोगों को समझ नहीं आया कि यूट्यूबर्स के गायब होने के बाद उनका चैनल कैसे लाइव हो सकता है। स्क्रीन पर धुंधली इमेज आई। अयान, नील, जोया, समीर और त्रिशा कैमरे के सामने खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं, शरीर झुका हुआ था और उनके मुंह से खून टपक रहा था। एक डरावनी आवाज आई, अब जो ये लाइव स्ट्रीम देखेगा वो मरेगा। लोगों ने घबराकर फोन बंद कर दिया, लेकिन जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहा था उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देने लगी। रात 3:13। कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजे के नीचे से काले हाथ अंदर घुसने लगे। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां, कल रात 113 लोग अचानक गायब हो गए। जिन्होंने डर का दस्तावेज का लाइव स्ट्रीम देखा वे लापता हो गए। पुलिस ने यूट्यूब से वीडियो हटवाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो खुद ब खुद दोबारा अपलोड हो जाता। अगली रात 3:13 पर जो भी वीडियो देख चुका था उसके घर पर दस्तक हुई। कौन है? कोई जवाब नहीं। कौन है? दरवाजे के नीचे से खून टपकने लगा। फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मुंबई में रहने वाला एक यूट्यूबर रुद्र सिंह इस घटना पर वीडियो बनाना चाहता था। यह कोई भूतिया अफवाह होगी, मैं सच जानकर रहूंगा। उसने वो लाइव स्ट्रीम डाउनलोड कर लिया और उसे फ्रेम बाय फ्रेम देखने लगा। फ्रेम 1, 5 यूट्यूबर्स कैमरे के सामने खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। फ्रेम 2, उनके चेहरे पर गहरे जख्म थे और वे किसी की ओर इशारा कर रहे थे। फ्रेम 3, स्क्रीन पर खून से लिखा था, तू अगला है। फ्रेम 4, स्क्रीन ब्लैक हो गई, लेकिन उसमें किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। रात 3:13 रुद्र के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उसने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर हुई, इस बार जोर से। अचानक लैपटॉप स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका, मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। लेकिन रुद्र ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रुद्र को कुछ नहीं दिखा। कुछ भी नहीं, बेवकूफ बनाया गया मुझे। वही हंसा और जैसे ही मुड़ा उसका चेहरा पीला पड़ गया। शीशे में पीछे कोई खड़ा था, एक काला, लंबा और दुबला पतला साया जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक साया जोर से चिल्लाया, तू अगला है। लाइट्स जलने बुझने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और पूरे कमरे में भयानक चीखें गूंजने लगी। अगली सुबह
पुलिस रुद्र के घर पहुंची। कमरा पूरी तरह खून से सना था, लेकिन रुद्र की लाश नहीं मिली। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में रुद्र चीख रहा था, मुझे बचाओ, ये असली है, मत देखो, मत देखो। स्क्रीन ब्लैक हुई और आखिरी शब्द थे, दरवाजा मत खोलो। डर का दस्तावेज। चैनल पर अचानक एक नया लाइव स्ट्रीम आया। इस बार रुद्र स्क्रीन पर था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा डरावना था और उसने कैमरे में सीधे देखा। अब जो ये देखेगा वो अगला होगा। दिल्ली में रहने वाला आदित्य मल्होत्रा एक साइबर एक्सपर्ट था। उसने जब सुना कि YouTube पर डर का दस्तावेज से जुड़ी लाइव स्ट्रीम से लोग गायब हो रहे हैं, तो उसने तय किया कि वो इसका कोड हैक करेगा। आदित्य ने वीडियो को डिकोड किया। फ्रेम दर फ्रेम जाकर उसने एक छुपा हुआ टेक्स्ट देखा जो नंगी आंखों से नहीं दिखता था। हेल्प मी, मुझे बचाओ। किसी ने यह छुपा हुआ मैसेज डाला है। इसका मतलब इस वीडियो के अंदर कोई जिंदा है। लेकिन सवाल था, कौन? आदित्य ने वीडियो को डीप स्कैन किया और पाया कि वीडियो में रहस्यमयी कोऑर्डिनेट्स छिपे थे। लोकेशन फ्लैट D13, ब्लैकवुड अपार्टमेंट, मुंबई। यही वही जगह थी जहां से पहली टीम गायब हुई थी। आदित्य ने तय किया कि वो इस फ्लैट में जाकर सच्चाई पता लगाएगा। रात 2:45 आदित्य अपने कैमरे और लैपटॉप के साथ ब्लैकवुड अपार्टमेंट पहुंचा। यहां सब कुछ सूना और डरावना था। क्या कोई यहां रहता है? गूगल पर सर्च करने पर पता चला यह अपार्टमेंट पिछले 20 साल से खाली पड़ा है। फिर जो हुआ उसने उसकी रूह कंपा दी। आदित्य जैसे ही फ्लैट D13 के सामने पहुंचा, दरवाजे पर कुछ अजीब दिखा। खून से लिखा था, मुझे मदद दो। ये वही मैसेज है जो वीडियो में छुपा था। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से धीमी आवाज आई, मत खोलो, मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। लेकिन आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। कमरा पूरी तरह खाली और धूल भरा था। लेकिन अचानक एक कोने में रखे पुराने टीवी में झिलमिलाहट हुई। टीवी पर एक वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हुआ। वीडियो में रुद्र सिंह और पहली यूट्यूबर्स की टीम थी। वे सब एक अंधेरे कमरे में हथकड़ियों से जकड़े हुए थे। उनकी आंखों में भय और दर्द था। कोई हमें बचाओ, हमें इस वीडियो में कैद कर लिया गया है। वीडियो स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, अब तू भी इस वीडियो का हिस्सा बनने वाला है। आदित्य घबराकर पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, आदित्य। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और फिर उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और उसका खून जम गया। एक काला साया सा इंसान जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। फिर उसने अपने जले हुए होठों से फुसफुसाया, अब तू भी इसी वीडियो का हिस्सा बनने वाला है। और अगले ही पल कैमरा ऑन हो गया। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। कैमरा खुद ब खुद चालू हो गया था और स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी थी। नहीं, यह असंभव है। टीवी स्क्रीन पर YouTube लाइव चैट दिखने लगी। लोग कमेंट कर रहे थे, यह असली है? OMG, इसने वीडियो हिला दिया। अब इसके दरवाजे पर भी दस्तक होगी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वो जला हुआ साया गायब था। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रात 3 बज चुके थे। आदित्य बुरी तरह डर चुका था। यह वीडियो कैसे खुद लाइव हो सकता है? उसने लैपटॉप खोलकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन लॉक हो गई। और फिर अचानक चैट स्क्रीन पर खून से एक मैसेज लिखा गया, अब तू अगला है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, इस बार ज्यादा तेज। और फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही कमरे में घना धुआं भरने लगा। धीरे धीरे उस धुएं से एक आकृति बनने लगी, वही जला हुआ इंसान। लेकिन इस बार वो सीधे आदित्य की तरफ बढ़ रहा था। आदित्य ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा हिलने लगा, जैसे कोई उसे जबरदस्ती रिकॉर्ड कर रहा हो। लाइव स्ट्रीमिंग जारी थी। वीडियो देख रहे लोग घबरा गए। ये असली भूत है? OMG, इसका चेहरा कैसे पिघल रहा है? बंद करो ये वीडियो, बंद करो। लेकिन आदित्य कुछ नहीं कर सका। उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था। आदित्य की स्क्रीन पर अचानक एक नया मैसेज चमका,
स्ट्रीमिंग बंद करो वरना मर जाओगे। लेकिन स्क्रीन लॉक थी। फिर अचानक कैमरे के सामने आदित्य की आंखों से खून टपकने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अगली सुबह मुंबई पुलिस को फ्लैट डी13 में एक और घटना की रिपोर्ट मिली। कमरा खून से भरा था, लेकिन आदित्य की लाश गायब थी। पुलिस को सिर्फ उसका कैमरा मिला। उसी रात यूट्यूब पर डर का दस्तावेज चैनल पर एक नया लाइव स्ट्रीम आया। इस बार स्क्रीन पर कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद आदित्य था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और गहरी हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर अजीब हंसी थी। और फिर उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अब अगला तू है। पुलिस इस फ्लैट में हुई खूनी घटना की जांच कर रही थी। आदित्य गायब था, लेकिन उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी। जांच अधिकारी अमन तिवारी ने कैमरा उठाया और वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर आदित्य का चेहरा चमका। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। फिर उसने कैमरे में देखा और कहा, अब अगला तू है। और तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अमन तिवारी ने झटके से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक काला लिफाफा पड़ा था। उस पर खून से लिखा था, वीडियो देखो वरना मर जाओगे। अमन ने अपने साथी से कहा, यह कोई खेल खेल रहा है। उसने कैमरे से ध्यान हटाया और लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक मेमोरी कार्ड था। चलो इसे लैपटॉप में लगा कर देखते हैं। जैसे ही अमन ने मेमोरी कार्ड लगाया, स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में एक अंधेरा कमरा दिखा। बीच में एक कुर्सी और उस पर कोई बांधा हुआ था। मुंह पर टेप, हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए। फिर कैमरा झूम हुआ। यह आदित्य था, लेकिन वो तो गायब हो चुका था। फिर ये वीडियो कैसे? और तभी स्क्रीन पर एक दूसरा चेहरा आया, वही जला हुआ इंसान। वीडियो में आदित्य जोर जोर से छटपटा रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर जले हुए चेहरे वाले इंसान ने एक चाकू उठाया और धीमे धीमे आदित्य को आंखों के करीब लाया। अमन तिवारी और उसकी टीम सिहर उठी। ये सब लाइव चल रहा है। उसी वक्त दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अमन ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, बस जमीन पर एक पुराना अखबार पड़ा था। ब्लैकवुड अपार्टमेंट में रहस्यमयी मौतें जारी, 7 लोग गायब। डेट 1998। यह तो 25 साल पुरानी खबर है। अमन के हाथ कांप गए। 1998 में इस अपार्टमेंट में कुछ भयानक हुआ था। और तभी अमन के लैपटॉप पर एक नया मैसेज चमका, अब तुम्हारी बारी है। और तभी लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई। कमरे में बत्तियां झपकने लगीं और दरवाजे के पीछे से एक अजीब आवाज आई, अमन तुझे भी आना होगा। अमन ने घबराकर अपनी टीम को आवाज लगाई, साहनी, राकेश, जल्दी यहां आओ। लेकिन कोई नहीं आया। कमरे में सिर्फ भयानक सन्नाटा था। फिर अचानक लाइट बंद हो गई और तभी कोई जोर से हंसा। अमन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च जलते ही सामने दीवार पर खून से लिखा था, ब्लैकवुड के श्राप में तुम्हारा स्वागत है। अमन ने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के ठीक 3:13 थे। ओह नहीं, यही समय था जब इस अपार्टमेंट में हर मौत हुई थी। और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अमन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अमन के ठीक पीछे एक जलता हुआ इंसान खड़ा था। उसका पूरा शरीर राख की तरह काला था। आंखों में सिर्फ अंधेरा, और उसके होंठों से धीमी आवाज आई, ब्लैकवुड अपार्टमेंट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अमन ने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। और तभी लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, 5 मिनट में मिलते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पर एक टाइमर चालू हो गया। 4 मिनट 9 सेकंड, 4:58, 4:57। अमन ने किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरा अचानक बंद ताबूत जैसा लगने लगा। नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। वो दीवारें खटखटाने लगा। लेकिन फिर घंटी बजी। कौन था बाहर? अमन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी।
दरवाजे के बाहर एक कटा हुआ इंसानी सिर रखा था। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। हम आपके लिए इस कहानी का भाग 2 लेकर आएंगे। और आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।